समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ गए हैं। समर्थ, 11:30 बजे लगभग मुख्य आयोजन है, लेकिन अभी वहां पर क्या नजारा है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल नेहा, अयोध्या में इस वक्त माहौल जो है वो महक रहा है और उत्साह में है। सतुआ बाबा हमारे साथ हैं, जगत गुरु। यहाँ पर आप बताइए, आप इस वक्त भव्य राम मंदिर के समीप खड़े हैं, क्या अनुभूति है, कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत बड़ा दिन है अयोध्या में। वो भी दिन देखा था कि अयोध्या में आने में डर लगता था, लेकिन आज वही अयोध्या है कि जहाँ पूरा विश्व इस अयोध्या में आना चाह रहा है और अपने नेत्रों से उन राम के दर्शन करना चाह रहा है कि जो कौशल्या नंदन दशरथ नंदन राम थे। आज अयोध्या में वही विग्रह साक्षात रूप में विराजमान होने जा रहा है कि जहां पूरा विश्व राम राज की स्थापना के लिए और राम राज की कामना के लिए आज उन्हीं से प्रार्थना। स्वयं अंदर तक जा रहे हैं, आप पूजा पाठ में भी वहां सम्मिलित होंगे, क्या कुछ बताया गया आपको? आज ट्रस्ट के द्वारा पूरे धर्माचार्यों को आमंत्रण किया गया और निश्चित जो भी सनातनी है, जो भी भारतीय सनातन को प्रणाम करता है, आज के दिन उसके लिए अमूल्य समय है। और हम संतों को जो राम मंदिर में दर्शन के लिए और प्रतिष्ठा में समारोह में प्रतिष्ठित होने के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति देने के लिए जो बुलाया है, तो निश्चित ही हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता का। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताइए, क्या है, कब से है, क्या होगा उस बीच में? देखिए, आज के दिन जो मुहूर्त योग नक्षत्र वार हैं, हमारे वैदिक महापुरुषों ने जो नक्षत्र और घड़ियों को निकाल के राम मंदिर को किस नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में प्रतिष्ठित, जिसमें भगवान प्रकट हुए थे, वही नक्षत्रों का संयोग लेके अयोध्या में राम मंदिर जो नया बन रहा है, उन्हीं जन्मभूमि पर, उसी पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका आज प्रतिष्ठा है। और आज पूरा अयोध्या उस प्रतिष्ठा से सज रहा है और पूरा भारत। मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री ही दरबार का पर्दा हटाएंगे। भारत का हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक योगी आदित्यनाथ के हृदय में है। जहाँ भी वो आराधना करते हैं, जहाँ वो पूजा करते हैं, वहाँ उनके साथ उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति होता है। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना जगत गुरु सतुआ बाबा को, और ये राम मंदिर का भव्य नज़ारा भी देखते चलिए। ये सुंदर तस्वीरें राम मंदिर की, और मौसम जरूर हिजगोलियां ले रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी आसमान पर बादल आ रहे हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ पर, कहाँ से आई हैं आप? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बातचीत करिएगा। लेकिन इस बीच अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपील की है कि भक्त प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या ना पहुंचे। राम दरबार के दर्शन भक्तों को कल से ही हो पाएंगे। क्या क्या तैयारियां हैं सर? 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। तो 8 मंदिरों में पूजन 3 तारीख से प्रारंभ हो गया। तो जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो गए, दरवाजे लग गए, प्रतिमा स्थापित हो गई। हर एक स्थान पर कौन कौन यजमान रहेंगे, वो यजमान 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इतनी गर्मी को देखते हुए और जो इतने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबके मन में ये है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मौका तो नहीं चूकना है। लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो यथास्थिति ऐसे जैसे आ रहे हैं दर्शन हो पाएंगे या कोई समय में उसमें परिवर्तन? राम लला के दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सामान्यतया 60 से 70 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि शनिवार, रविवार, मंगलवार को होती है। तो हम यही मानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कारण 10-20 हजार ज्यादा भी आ गए, तो मैं तो समझता हूँ अगर 1 लाख दर्शनार्थी भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई संकट नहीं है, प्रशासन को भी परेशानी कोई नहीं है, और कोई दर्शन बंद नहीं होगा, दर्शन यथावत चलते रहेंगे। वहीं राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले अयोध्या में अमेरिका से 2 खास मेहमान पहुंचे हैं। उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क के पिता और उनकी बहन इन दिनों भारत में हैं, और इस यात्रा के दौरान वो राम मंदिर पहुंचे, वहां भगवान राम के दर्शन किए। इसके बाद दोनों हनुमानगढ़ी पहुंचे। इलॉन मस्क पिता को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की न सिर्फ अच्छी जानकारी है, बल्कि भारत से भी गहरा जुड़ाव है। जब एलन मस्क सामने हो तो उनसे ये सवाल लाजमी था कि उनके बेटे इलॉन मस्क भारत कब आएंगे। Will you advise your son Elon Musk also to come to India for this ritual? Yes, he will come. He'll come. How you felt here in Ayodhya? How you felt here in Ayodhya? Very good. When you entered the Ram temple, what was the feeling? Wonderful. Absolutely wonderful.